सिंध के शहर ठट्ठा में एक ऐसा कब्रिस्तान है जिसे मकली कब्रिस्तान कहा जाता है, जो सूबा सिंध के सबसे मशहूर आसार कदीमा में शुमार किया जाता है। पाकिस्तान और खासकर सिंध का हर शहरी इसके नाम और इसकी तारीखी अहमियत से वाकिफ। लेकिन मकली कब्रिस्तान की मुशाबत रखने वाला एक और कब्रिस्तान भी है जिसकी तारीखी अहमियत से अक्सर लोग नावाकिफ हैं। इस कब्रिस्तान में 15वीं से 18वीं सदी ईस्वी की कब्रें मौजूद हैं, जिसे चौखंडी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। चौखंडी कब्रिस्तान सदियों पुराना कब्रिस्तान है और यह कराची से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर लांडी के करीब वाक़या है। महकमा आसार कदीमा के मुताबिक चौखंडी की कब्रें दो कबीलों जोखियों और बलोचों से मंसूब की जाती हैं। चौखंडी के लघवी मैनी 4 कोनों के हैं, जो कि यहाँ मौजूद तमाम कब्रों के 4 कोने हैं। गालबन इसी वजह से ये चौखंडी कब्रिस्तान के नाम से जाना जाता है। इसकी तमाम कब्रें जंग शाही पत्थर से तामीर की गई हैं, जो जर्द रंग से मिलता जुलता है। जंग शाही में ये पत्थर आज भी उसी रंग में मौजूद और इस्तेमाल होता है। चौखंडी की कब्रों पर मौजूद कुतुबों से मोरखीन व मुहक्किकीन हजरात के इन नजरियात को तकवीत मिलती है कि चौखंडी से मुराद कोई मखसूस मकाम या इलाका है। मसलन एक कब्र के कुतबे पर कलमा तैयबा के बाद इसमें मदफून शख्सियत का तारुफ मुरीदैन हाजी साहब चौखंडी के तौर पर लिखा गया है। इस तहरीर से अंदाजा होता है कि लफ्ज चौखंडी का इस्तेमाल इन कब्रों में मदफून अफराद के अपने इलाकों या मौजा से हो, या मुमकिन है कि चौखंडी अहले कबूर के असल वतन का नाम हो, जो किसी मकसद के तहत यहाँ पर आबाद होकर दारफानी से कूच कर गए हों, या फिर किसी जंग में मारे जाने के बाद यहीं दफनाए गए हों। चौखंडी में मौजूद मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी और 4 से 6 फुट तक ऊंची हैं। कब्रों पर बाकायदा नक्शो निगारी की गई है। नकाशी में फूल बूटे, मुख्तलिफ डिजाइन, मिस्र के बादशाहों के ताज से मिलते जुलते सरहाने और जालियां तमीर की गई हैं। कुछ कब्रों पर बुलंद व बाला गुंबद भी तामीर किए गए हैं, जो इस बात की निशानदही करते हैं कि चौखंडी के कब्रिस्तान में महव ख्वाब आम लोग नहीं हैं। वो अपनी जिंदगी में आला मनसबदार या हुक्मरान रहे होंगे। यहाँ ऐसी कब्रें भी मौजूद हैं जिन पर तलवारबाजी, घुड़सवारी और तलवार खंजर वगैरह के नकूश से मुरस्सा है। खवातीन की कब्रों पर खूबसूरत जेवरात मुनकश किए गए हैं। कुछ खवातीन की कब्रों पर डोली और जनाजे की अलामत गहवारे से मुशाहबा रखने वाले नकोश भी बनाए गए हैं, जिनसे वाज़िया मालूम होता है कि ये कब्रें शादीशुदा रईस खवातीन की हैं। चौखंडी का कब्रिस्तान एक तरह से 2 हिस्सों में मुनकसिम है। मशरकी हिस्से में कब्रों की तादाद कम, जबकि मगरबी हिस्से में बहुत ज्यादा है। इस कब्रिस्तान के बारे में मकामी लोगों का कहना है कि मशरकी हिस्सा में जोखियो कबीले के अफराद की कब्रें हैं, जबकि मगरबी हिस्से में बलोच कौम के अफराद मदफून हैं। इस बात में ज्यादा सदाकत नहीं लगती। चौखंडी का कब्रिस्तान फनकाराना महारत और नक्शो निगारी के काम का आला नमूना है और तारीखी हैसियत से पाकिस्तान के अहम गोरस्तानों में मुनफरिद तर्ज तमीर का एक बुनियादी जुज़ और रिवायती अंदाज़ फ़न तमीर में अपनी मिसाल आप है। चौखंडी के तमाम मकबरे ज्यादातर पीले और रतीले पत्थर की सिल्लों से तामीर किए गए हैं। जब हम इन मकाबिर की तामीराती तरतीब और इसके तर्ज तामीर पर गौर करते हैं तो इनके मामारों की कारीगरी और हुनरमंदी को बेसाख्ता दाद देना पड़ती है। इस कब्रिस्तान से पुरअसरार दास्तानें भी मंसूब हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इस कब्रिस्तान में जन्नात का बसेरा है और अक्सर औकात रात के वक्त अजीबो गरीब वाक़यात रोनुमा होते हैं, लेकिन मकामी लोगों ने इन तमाम बातों को अफवाह करार दिया है। चौखंडी के कब्रिस्तान की कब्रों का अगर बगौर मुताला किया जाए तो मालूम होगा कि ये कब्रें किसी एक कबीले या खानदान की नहीं, बल्कि यहाँ मुतअद्दिद कबीले और खानदानों के लोग मदफन हैं। बाज़ कब्रें चबूतरे पर बनाई गई हैं, जबकि बाज़ के नीचे एक तरह के ताक बनाए गए हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है।
یہ قبریں اس دور کے تعمیری فن کا بہترین نمونہ ہیں، لیکن افسوس محکمہ ثقافت کے پاس قدیم آثار کی دیکھ بھال، تعمیر و مرمت کے لیے خطیر رقوم کے فنڈز کی موجودگی کے باوجود ان آثار کو معدومیت سے بچانے کے لیے کوئی منصوبہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ عظیم تاریخی ورثہ تباہی سے دوچار ہو رہا ہے۔ اگر آپ کبھی کراچی جائیں تو اس تاریخی قبرستان کا وزٹ ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔